वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको एलडीसी हाई कोर्ट एग्जाम 2023 की हमारी करंट अफेयर्स की जो रिवीजन क्लास है आपको लगातार मिल रही है। तो अपने आज पार्ट नंबर 7 नंबर की चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि 12 मार्च को आपको पता है इसका एग्जाम है। तो लगातार अपने करंट अफेयर्स की रिवाइज क्लासें चल रही है। तो शानदार तरीके से आपको डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास है मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, सिर्फ आपको 10 15 या 20 मिनट की डेली आपको लाइव क्लास है मिलती है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने। देखिए, हाल ही में आईएसएसएफ हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो इसमें देखो, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते। तो इसमें भारत ने 33 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 33 पदक जीते हैं। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने आईजी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए संशोधित मानदंड अपनाया है। तो ये किसने अपनाया है? तो ये अपने राजस्थान राज्य ने क्या है, पहली बार शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए संशोधित मानदंड अपनाया गया है। अगला देखो, हाल ही में किसे आईबीए एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में किसे आई एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये चुना गया है लवलीना बोरगोहेन को। किसको चुना गया है? ऑप्शन नंबर 1, लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। नेक्स्ट देखो, सरकार ने कब से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है। सरकार ने कब से कागज के लिए आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है। तो ये किया है, ध्यान रखना, 1 अक्टूबर से। कब किया है? 1 अक्टूबर से। नेक्स्ट देखो, हाल ही में आईपीएल 2022 के फाइनल में किस टीम ने खिताब जीता। तो आईपीएल 2022 के अंदर फाइनल में किस टीम ने खिताब जीता। तो ये जीता गुजरात टाइटंस ने। किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के अंदर 2022 में फाइनल खिताब जीता था। अगला देखो, हाल ही में तीसरी महिला टी20 चैलेंज खिताब किस टीम ने जीता है। तो तीसरी महिला टी20 चैलेंज खिताब किस टीम ने जीता। तो ये सुपरनोवा ने। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सुपरनोवा ने ये किताब जीता है। 7 नंबर देखो, अंडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा किस राज्य में शुरू की है। तो अंडानी ग्रीन के द्वारा किस भारत की पहली पवन सौर जो हाइब्रिड बिजली सुविधा है वो राजस्थान के अंदर शुरू की गई है। कहां पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। तो कौन सा देश है जो दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे एक बन चुका है। तो ये अपना देश है भारत। कौन सा? अपना देश है भारत बन चुका है। अगला देखो, किस राज्य में समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। तो इन राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। और वो किया है किसने? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। किसने किया है? उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में मोनाको F1 ग्रांड पिक्स 2022 किसने जीता है। तो मोनाको F1 ग्रांड पिक्स 2022 जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। अगला देखो, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो लगभग मैं कल कोशिश करूंगा आपको अलग से जो है पुरस्कार से संबंधित आपको वीडियो 30-40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अलग से क्लास आपके लिए मिलेगी पुरस्कार से संबंधित। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये दिया गया, ध्यान रखना, संजीत नार्वेकर को। ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया गया है? संजीत नार्वेकर को। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा देश बना है। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उनका सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश है वो कौन सा बना है। तो वो है अपना देश भारत। कौन सा बना है? अपना देश भारत बना है। अगला देखो, भारत का प्रमुख वृहद चित्र फिल्म महोत्सव MIFF 2022 किस शहर में शुरू हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन सीटी के अंदर आ चुका है कि भारत का प्रमुख वृहद चित्र फिल्म महोत्सव MIFF 2022 किस शहर में शुरू हुआ। तो ये मुंबई शहर में, वहां पर शुरू हुआ है, मुंबई शहर में शुरू हुआ है। अगला देखो, हाल ही में किसकी डॉक्यूमेंट्री
ऑल दैट ब्रीथ्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल में लोइल डियोर पुरस्कार जीता है। कौन सी है? ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें है द ऑल दैट ब्रीथ्स, कांस फिल्म फेस्टिवल में लोइल डियोर पुरस्कार जीता। तो ये किसकी फिल्म है? शौनक सेन की। ऑप्शन नंबर ए किसकी है? ये शौनक सेन की। अगला देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करेगा? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कार उसको दिया गया है? तो ये दिया गया है झारखंड राज्य को। इसको दिया गया है झारखंड राज्य को पुरस्कृत किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किसको यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब ये क्वेश्चन टपकेगा। यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये उमर निसार को। ऑप्शन नंबर 1 इसको किया गया है, उमर निसार को सम्मानित किया गया। अगला देखो, कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा गुजरात। कौन सा करेगा? गुजरात राज्य करेगा। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो पुरुष हॉकी जो एशिया कप हुआ उसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। और आपको लगातार आपको पता है मैंने ये आपको रिवाइज करवा रहा है। और आपको पता है मैंने जनवरी 2023 और फरवरी 2023 की भी मंथली आपको पता है करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास भी आपको दे दी है। उसके बाद में देखो, ये हमारी टेस्ट सीरीज भी आपको पता है प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर चल रही है। एलडीसी एग्जाम 2023 के लिए स्पेशल जनवरी 2023 से जनवरी 2023 तक आपको पता है 50 रुपए इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है और 1 साल की वैलिडिटी है। तो शानदार तरीके से मंथली वाइज टेस्ट भी यहाँ पे डाल दी गई है। उसके बाद में एक टेस्ट सीरीज हमने ये भी स्टार्ट की है ईओ और आर ईओ और आरओ के लिए हमने स्टार्ट करी है एग्जाम 2023 राष्ट्रीय और राजस्थान करंट। इसमें मिक्स है आपको करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब के अंदर। मात्र ये भी आपको 50 रुपए में डाउनलोड हमारे प्रताप क्लासेज ऐप को कीजिए और इसमें लगभग आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसके बाद हम धीरे धीरे भारत की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी धीरे धीरे हम ऐड करेंगे, टेस्ट आपको उपलब्ध करवाएंगे शानदार तरीके से। ठीक है, ये आप हमारे प्रताप क्लासेज ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर तरह की टेस्ट सीरीज आपको बढ़िया से हमारे कम चार्जेस पर आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करें। देखिए अगला प्रश्न, तो ये इसमें बता दिया कांस्य पदक जीता है। अगला देखो 19 नंबर, हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 69वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? हमारे देश के पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा किया गया था। अब तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू है, पहले रामनाथ कोविंद थे, उनके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 69वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है, ध्यान रखना किसको, ये किया गया है रश्मि साहू को। ऑप्शन नंबर सी, इसको किया गया है रश्मि साहू को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान डेरेनी सेमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है? तो किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला? तो ये किस किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। ये किसके हैं? वेस्ट इंडीज देश के। अगला देखो, कौन सी राज्य सरकार पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करेगी? कौन सी राज्य सरकार है जो पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू कर दिया है? तो ये कर दिया है पंजाब की राज्य सरकार ने। किसने कर दिया है? पंजाब की राज्य सरकार ने। अगला, हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया भी? ये किया गया, ध्यान रखना, जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश के तट पर खोजा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश के तट पर खोजा गया? तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के तट पर क्या दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में बालिका पंचायत का सफल आयोजन शुरू करने वाला राज्य है। बालिका पंचायत का सफल आयोजन शुरू करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? बालिका पंचायत का सफल आयोजन करने वाला गुजरात राज्य। नेक्स्ट,
हाल ही में किस शहर में जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक शुरू हुई है? तो 47वीं बैठक जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? श्रीनगर में। यहाँ पर हुई है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला देखो, सरकार ने अग्निवीरों के लिए कोटा स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? आपको पता है पहले अग्निवीरों के लिए 4 साल की जो वैकेंसी भी निकाली गई थी 4 साल के लिए इनके लिए, तो उनका कोटा स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत की आरक्षण की मंजूरी दी गई थी? 10% की। शानदार प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कितने? 10% के लिए। अगला देखो, किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? ये किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला, हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के मसाल रिले का शुभारंभ किया? किसने 44वें जो शतरंज ओलंपियाड है उनके लिए मसाल रिले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई। नेक्स्ट, कौन से देश 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे? लगा लो स्टार, पक्का टपकेगा। और ये सीटी के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। किसमें? सीटी के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी टपकेगा। कौन सा देश 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो ये 3 देश है इसमें, अमेरिका, मेक्सिको और है कनाडा। तो ये तीनों देश ही मेजबानी करेंगे। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे उसमें 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन किया है? यानी कि किसने किया है? जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया? ये किया गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया था। अगला देखो, किस देश का हम्मद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया? तो ये किस देश का है? हम्मद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। ये है कतर देश का। किस देश का है ये? कतर देश का। नेक्स्ट देखो, किस देश ने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया है? किस देश के द्वारा ये तीसरा विमान वाहक पोत है? इसका नाम है फुजियान। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया चीन के द्वारा लॉन्च किया गया इसको। किसके द्वारा? चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किसने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? किसने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। अगला देखो, प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप कौन सा देश बना है? हाल ही में प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप चैंपियन कौन सा देश बना है? तो ये बना है हॉलैंड। कौन सा बना है? हॉलैंड देश बना है। अगला देखो, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो ये आपको पता है, राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्या है? अपना उम्मीदवार घोषित किया था। अब तो आपको पता है वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है। अगला देखो, 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 5 सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं सुनील छेत्री। कौन बने हैं? सुनील छेत्री बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? किस देश ने महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है किसके द्वारा? ये जीती है किसने? ये जीती है अपने देश भारत ने। किसने जीती है? अपने देश भारत ने जीती है। अगला, हाल ही में किसने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण की शुरुआत की है? शानदार प्रश्न आपके लिए। किसने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण की शुरुआत की है? तो ये की है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई है। अगला देखो, केंद्र सरकार के द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आपको पता है सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया। कब से? 1 जुलाई से प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया। कब? 1 जुलाई से। नेक्स्ट है, भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? भारत है जो 2021 के अंदर अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? इसमें भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला,
हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी है। पक्का टपकेगा, तो ध्यान रखना, अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी है। कौन बनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1, स्कोलजेंग रिगजिनिंग। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? ये स्कोलजेंग रिगजिन, ये महिला है और ये अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट देखो, कोरसेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 भारत कौन से स्थान पर है? किसमें? कोरसेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का इसमें 68वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 68वां स्थान है। अगला, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गम्य उत्सव का शुभारंभ किया है? संस्कृति मंत्री हैं अपने, कौन है? जी किशन रेड्डी ने किस शहर के अंदर है, किस शहर में ज्योतिर्गम्य उत्सव का शुभारंभ किया? तो ये किया है कहां पर है? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में शुभारंभ इसका किया गया। अगला, कौन सा हवाई अड्डा हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? यानी कि कौन सा हवाई अड्डा है जो हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? और वो है दिल्ली हवाई अड्डा। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हवाई अड्डा। अगला देखो, पहली भारत और किस देश में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? पहली भारत और किस देश में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये दिखाई गई भारत और नेपाल देश में। इसमें भारत और नेपाल देश के अंदर। भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में कौन से नंबर पर पहुंची है? भारतीय जो टीम है, वो फुटबॉल टीम है, वो फीफा रैंकिंग के अंदर किस स्थान पर पहुंची है? तो वो पहुंची है 104वें स्थान पर। कौन सा? 104वें स्थान पर पहुंची है। अगला देखो, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट में वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट में वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान? इसमें भारत का चौथा स्थान है। अगला देखो, कौन सा राज्य 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य है 2023 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और वो है जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल के द्वारा किस देश के अंदर मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है बेल्जियम में। किस देश में किया गया है? बेल्जियम देश के अंदर मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत इसमें कौन से स्थान पर है? भारत इसमें 115वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत का इसमें 115वां स्थान है। तो ये 51% थे। आज की क्लास में हमने रिवाइज कर लिया और आपको बताया, कल परसों मैंने जो क्लास में कमेंट देखे थे बड़े शानदार तरीके से आपको क्लासें मिल रही है। सभी के मैं कमेंट आपको बताया देखता हूँ और लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी। कल अपने पूरा प्रयास करूंगा कि कल आपके लिए अपने पुरस्कार जितने भी मिले हैं, तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैं पुरस्कार से संबंधित आपके लिए क्लासें लेकर आऊंगा, ताकि आज से आपको क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी मैंने ये करवा दिए, ये आप 5-6 क्लासें आप अच्छी तरह से देखना। पुरस्कार कल मैं करवा दूंगा। उसके बाद में भारत में कौन क्या है उसकी भी एक क्लास आपको अलग से मिल जाएगी। बाकी ये हमारे आपके लिए आपको पता है, ईओ और आरओ के लिए एग्जाम, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसमें सुपड़ा साफ, इसमें आपको लगातार है टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी और हमारे ऐप के अंदर पीडीएफ भी आपको फ्री मिलती रहेगी। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।